आज मैं हिडन नो आर्या एनिमे सीरीज के एपिसोड 9 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हाँ चलिए अब ज़्यादा होता ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी बोलता है, अरे कमाल है, आर्या ने मुझे यहाँ पर बुलाया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया बंदे ने, ये तो कस्टम है। तभी हमारा एमसी कॉलिंग बजाता है और तभी आर्या बोलती है तुम लेट हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को तो माफ़ कर दूंगा। और तभी आर्या हमारे एमसी को ज़बरदस्ती अंदर घुसा लेती है जहाँ पर काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम होते हैं और आर्या बोले तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। ये सुना मैंने एमसी बोलते क्या बोल रहे हो। तभी तो आर्या बोलते तुम देखने नहीं कौन सा कॉस्ट्यूम मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। तभी आर्या हमारे एमसी को लेकर बेड पर लेटा देती है और उसके ऊपर लेट जाती है। तभी हमारे एमसी का दूसरा मोड टर्न ऑन हो जाता है और तभी हमारे एमसी बोलते अच्छा तो फिर तुम रिको हो। हाँ तभी रिको बोलते हैं बिंगो तुम्हें पता चल गया, बहुत बढ़िया, वैसे मैं वापस आ गई। और वो आर्या का कॉस्प्ले हटा देती है और ये देख के हमारे एमसी बोलते लेकिन तुम आए हो क्यों। और तभी रिको बोलती चलो कुछ गंदे काम करते। और तभी रिको वरना कंटिन्यू करती है और रिको बोलते हैं मुझे तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद है, मुझे तुम्हारा स्मेल कितना ज़्यादा पसंद है, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें उस आर्या से छीन लूँगी। रिको तुम्हें सच में अपने दिल से प्यार करती है। तो ये उन्हें एनसी बोलता है कि ये सब जोक्स बंद करो और बोलो कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया। तभी रिको बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आसानी से उसे मार दूँगी, मैंने किसी को नहीं मारा, इसलिए तो नाम है बुडाई किला, जो कि असल में रॉन्ग है। ये सुनकर मैंने मुझे थोड़ा शौक होता है। तभी रिको बोलती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी इवेंट के बाद, उस समय तक तुम्हें मुझे मेरा गर्लफ्रेंड बना के रखना पड़ेगा। और हाँ मुझे हेडन पसंद नहीं, इसी वजह से उस आर्या वार्या को साइड में ही रखना। और तभी आर्या आई थी, आर्या बोलते तुम मेरे स्लेव के साथ क्या कर रही हो। और तभी ये देख के रिको गुस्सा हो जाता। रिको बोलते हैं मैं मेरा पहला जीवन का पहला इवेंट करने वाली थी, लेकिन उसके बीच में तुम आ गए। इसी वजह से रिको सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ये बोल के रिको एक फ्लैश ग्रेनेड मारती है। उसके बाद वो भाग के ऊपर चले जाती है। फिर हमारे एमसी और आर्या दोनों ही रिको का पीछा करने लगते हैं। हमारे एमसी आर्या को बोलता है तुम मुझे ढूंढना कैसे। तभी आर्या बोलते तुम्हारे दोस्तों ने बताया था कि मैंने तुम्हें बुलाया। तभी हमारे एमसी बोलता है उसके बाद उन्होंने सर्विलेंस कैमरा यूज़ किया मुझे लोकेट करने के लिए और वो दोनों फिर छत में पहुँच जाते हैं जहाँ पर रिको उन दोनों का वेट कर रही होती है। और आर्या बोलती रिको तुम चाहते क्या, ऐसा तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं होगा अगर तुम वापस आ गए अचानक से। और फिर दोनों एक दूसरे को मतलब रिको और आर्या दोनों एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करने लगते हैं और दोनों ही गुस्सा हो जाते। ये बोलते तुम बेकार हो, बोलते तुम बेकार हो, तुम्हारा हाइट नहीं है, तुम शॉर्ट हो, ये बोलते तुम पागल हो, ऐसा ही बहुत कुछ होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने ही रहते। तभी हमारा एमसी जाकर रोक देता है दोनों को ही एक ही टाइम में। और हमारा एमसी बोलते तुम लोग ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो एक कीटीज की तरह। तभी हमारा एमसी आर्या को बोलता है कि तुम इसे मान नहीं सकते, मतलब एड्रेस भी नहीं कर सकते। तभी रिको को बोलता है कि हमारा एमसी कि तुम तो रिटर्न कर सकते हो बुटे है में, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। तभी रिको बोलता हाँ तुम मुझे कितने अच्छी तरीके से समझते हो केंजी। तभी आर्या बोलते क्यों क्यों। तभी हमारा एमसी बोलता है हमारे पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है कि उसने वो सब कुछ किया, कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम दोनों इधर रिको के साथ फाइट करें तो फिर हम दोनों अरेस्ट हो जाएंगे और तुम्हारे माँ को फिर कौन छुड़ाएगा। फिर आर्या बोलते लेकिन मेरे मम को अरेस्ट करना अलग बात है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाके वहाँ पर गवाह दो, गवाही बनो। इस सुनकर रिको बोलते गवाह दो, हाँ मैं गवाह देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी माम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं भी अपनी माम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये बोल कर रिको रोने लगती है और आर्या फिर आकर रिको को कॉम्फर्ट करने लगती है और रिको तभी स्माइल करती है, जो कि हमारा एमसी देख लेता है लेकिन कुछ बताता नहीं है। और तभी रिको बोलता है कि तुम और कीचर ने मुझे जब बाहर निकाल दिया, हरा दिया, तो वर्ल्ड ने मेरा मुझसे सबसे महंगा चीज़ ले लिया। तभी आर्या बोलते वर्ल्ड मतलब ईयू का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट। तभी रिको बोलती क्या तुम दोनों मेरा एक काम करोगे, मेरी मदद करोगे। तभी हमारा एमसी बोलते कैसा काम। तभी रिको बोलते हम तीनों मिलकर चोरी करेंगे। फिर नेक्स्ट डे रिको स्कूल में वापस रहती है जहाँ पर उसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग होती है, लोग उससे काफ़ी बात करने लगते हैं। और आर्या ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है। आर्या बोलती है सब क्या चल रहा है, हमेशा से ऐसे ही कर रही है क्या। तभी हमारे एमसी आर्या को बोलता है कि क्या तो सच में जाना चाहते हो उसके साथ चोरी करने, हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। तभी आर्या बोलती है कि नहीं मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चांस भी नहीं है उस वर्ल्ड को पकड़ने के लिए। और अगर हम लोग अरेस्ट हो जाए, तुम्हें लगता है कि अरेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, हम कभी भी अरेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम ईयू से चोरी करने वाले हैं, तो फिर उसका कोई क्राइम नहीं होगा वो। तभी मैंने ऐसे बोला तो फिर मुझे पता आखिर ईयू है क्या। तभी आर्या बोलते मैं नहीं बताऊंगी और ये बोल के आर्या चली जाती। फिर वो दोनों घर में आते जहाँ पर आर्या बोलती तो फिर तुम भी हमारा पार्टिसिपेट करोगे केंजी। तभी मैंने ऐसे बोलते हाँ शायद करूँगा। तभी आर्या बोलते तुम्हारा क्या रीज़न है। तभी हमारे एमसी बोलता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये सुनकर आर्या गुस्सा हो जाती है। आर्या बोलते हाँ मुझे पता है वो रिको काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी, इसी वजह से मुझे पता है बुटाई बस 3 चीज़ों से हारते हैं, एक होता है डार्कनेस, दूसरा होता है पॉइजन और तीसरा होता है लड़की। और तभी आर्या गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि सही बताओ केंजी, रिको ने तुम्हारे साथ उस रात क्या किया, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से तुम उसका स्लेव बन के मेरा अब नहीं हो। तभी हमने ऐसे बोलते ऐसे क्या बेहूदे बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, उसने तुम्हें पहले बेड पे लिटाया। तभी हमारे ऐसे सोचते हाँ बात तो सही है, लेकिन
वो तब आर्या की कॉस्ट्यूम पहने हुई थी रिको, इसी वजह से वो हमारे एमसी को पेट पे लिटा पाई, लेकिन हमने एमसी ये बता नहीं पाता। हमने ऐसे बोलते बात तो सही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी आर्या बोलते ऐसा ही कुछ हुआ है, उस रिको ने तुम्हें मुझसे चुरा लिया है, तुम अब वफादार स्लेव नहीं रहे। तभी मैंने एमसी बोलते अगर किया भी होगा, कुछ हुआ भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। तभी आर्या बोलते नहीं, तुम मुझे बिलोंग करते हो और वो रिको तुम्हें चुराने की कोशिश कर रही है। तभी आर्या बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि शिरोगी ने जो रिसेंटली जो बुक कैरी कर रही थी, मतलब पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था गर्ल, लड़कियाँ किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं करती है जब तक वो लोग एक दूसरे को प्यार और डेट नहीं करते तब तक, तो तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से बुला रहा हूँ केंजी, तुम मुझे बिलोंग करते हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इस बार माफ़ कर रहा हूँ लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। और ये सब सुनते सुनते हमारे एमसी रूम के बाहर जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि शिरोगी के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ गया है। बाद सीन क्लासरूम में जाता है जहाँ पर टीचर ये सिखा रहे होते हैं कि बायोलॉजी में क्या सब कुछ होता है। वही हमारा एमसी भी देख रहा होता है, तो सभी लड़कियाँ भी काफ़ी खुश होती है उस टीचर को देखे कि वो कितने हैंडसम है। तभी अचानक से हमारे एमसी साइड में देखता है कि रिको उसके साइड में बैठा है। ये देखा हमारे एमसी शॉक हो जाता है। तभी रिको बोलती है कि मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हमारे एमसी बोलते हैं उससे बड़ा ये सवाल है कि तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो। और तभी अंधेरा हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्टर के जरिए आप लोगों को समझाया जा रहा होता है कि बायोलॉजी में क्या सब कुछ होता है। और वो टीचर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर ही तुम्हें सवाल दिखाया जाएगा, उसका आंसर तुम्हें लिखना है। यहाँ पर ही आंसर भी होगा, बस ढूंढ कर लिखना है जो पेपर तुम्हें दिया गया है। तभी रिको हमारे एमसी के पास आ जाती है और हमारे एमसी की गोदी में लेट जाती है और बोलती है कि मुझे पेट करो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। और ये सुनकर हमारे एमसी के पास कोई चारा नहीं होता तो उसे पेट करती है। लेकिन तभी हमारे एमसी जैसे आंसर लिखने वाला हो तो देखता है कि उसका पेन गायब है। और तभी रिको बोलती है तुम्हारा पेन ढूंढ रहे हो तो वो मेरे पास हो सके तो निकाल लो। तो हमारा एमसी दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी लाइट ऑन हो जाता है और हमारा एमसी देखता है कि उसके साइड में टीचर खड़े रहते हैं। और टीचर के देख के तभी रिका उठ जाती है और रिका बोलती है ये लो मेरा आंसर पूरा हो गया टीचर, मैं जाती हूँ, ये बोलकर भाग जाती है। तभी टीचर हमारे एमसी को बोलते हैं तुम्हें मैं स्टाफ रूम में मिलता हूँ। उसके बाद स्टाफ रूम के मिलने सीन पूरा कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रिको और हमारे एमसी ऐसे जा रहे होते बारिश में घर की तरफ, जहाँ पर रिको बोलते हैं ऐसे बारिश में हम लोग एक साथ जा रहे हैं, कितना मजा है, वो सब कुछ हुआ वो भूल जाओ। वैसे भी कल हम लोग फाइनली उस मीटिंग करने वाले उस ग्रैंड रॉबरी के बारे में। तभी मैंने ऐसे बोलता मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो करना भी नहीं है, जाने दो सब। तभी रिको बोले कमान ऐसे तो मत करो। और तभी अचानक से एक हमला होता है उन दोनों के ऊपर और वो और कोई नहीं करता, वो शिरोगी करती है और शिरोगी बोलती कि चैन उससे दूर हट जाओ, ये लड़की काफ़ी खतरनाक है। तभी रिको बोलते तुम अचानक से हम दोनों के बीच में क्यों आ गए, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में। तभी ये सुनकर शिरोगी बोलते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ सच में इस साल काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ किचन और मैंने एक किस शेयर किया है पता है। तभी रिको बोलते हैं कि बस एक किस, हमने तो सेकेंड स्टेप में ऑलरेडी चले गए। तभी ये सुनकर शिराओ की काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और हमारा एमसी बोलता है ये सब क्या बोल रहे हो रिको, वो कुछ गलत समझ लेगी। फिर क्या शिराओ की और रिको के बीच में एक फाइट होता है जो कि बड़े ही कम टाइम कुछ सेकंड के लिए होता है। बस रिको कुछ नहीं करती, रिको बस थोड़ा सा ऊपर कर देती है, उस वजह से शिराओ की गिर जाती है और रिको फिर चली जाती है। रिको बोलती है कि चैन मैं तुम्हें बाकी सब कुछ टेक्स्ट में बता दूंगा ठीक है फ़ोन में, कि कल कब कहाँ मीटिंग करना है। और दूसरी तरफ से रोगी रोने लगती है, बोलते अब मेरा क्या होगा, मुझसे कोई शादी नहीं करेगी, इस सब बारे में बात कर रही होती है। तो मैं एमसी सिरोगी को उठा के नर्सिंग रूम में ले जाती है जहाँ पर नर्स में कोई नहीं होता और दरवाजे को सिरोगी जानबूझ के लॉक कर देती है अपनी पावर यूज़ करके। फिर सिरोगी खड़ी हो जाती है, ये देखकर मैंने एमसी बोलते हैं क्या तुम खड़े हो सकते हो अपने पैर में, मुझे लगा था तुम्हारे पैर में चोट लगा इसी वजह से तुम्हें यहाँ लाया। तभी सिरोगी बोलते हाँ लगा था लेकिन अब ठीक है तुम्हारी वजह से। तभी मैंने एमसी बोलता ठीक है फिर। तभी सिरोगी बोलते लेकिन दरवाज़ा लॉक। ये सुनकर मैंने एमसी बोलता दरवाज़ा लॉक है क्या बोल रहे हो। तो फिर क्या करते हैं, एक फ़ोन करते मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर देता हूँ, वो लोग कुछ करेंगे। तभी शिरोगी हमारे एमसी का फ़ोन लेकर भाग देता हूँ, उन्हें पीछा करता है शिरोगी का, जहाँ पर उन्हें एमसी बोलता है कि शिरोगी मुझे फ़ोन वापस दे दो यार। तभी शिरोगी बोलती है हाँ लेकिन उससे पहले मेरे घर जाने से पहले मेरे 2 रिक्वेस्ट को तुम्हें मानना पड़ेगा। तभी मैंने एमसी बोलता हाँ मान लूँगा लेकिन उससे बाद फ़ोन ज़रूर दे देना। तभी शिरोगी बोलते ठीक है। फिर वो बताने लगती है वो 2 चीज़ें, पहला है कि वो बताती है कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया और मैंने देखा तुम ये अभी कुछ ही देर बाद तुम एक उल्फ से मीट करने वाला, एक डीमन से मीट करने वाला और एक घोस्ट से मीट करने वाला। तभी मैंने एमसी सोचता है ये तो मैं इन लोगों से तो मैं ऑलरेडी मीट कर चुका। उल्फ मतलब वही रिको, डीमन मतलब वही आर्या और घोस्ट मतलब यही शिरोगी। तो शिरोगी बोलती है कि और एक बुरी बात है कि मैं होटाकी में वापस चढ़ा, उस रैंडम इंसिडेंट के बाद वो लोग ने मुझे वापस बुलाया, 1 महीने के लिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर मैंने इसको बोला अच्छा ठीक है जाओ फिर मज़े करो अपना होम विजिट में। तभी शिरोगी बोलता हूँ नहीं यहाँ पर काफ़ी कोल्ड हो रहा है। तभी शिरोगी कंबल में अंदर चले जाती है और हमारे एमसी को ज़बरदस्ती कंबल के अंदर घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे एमसी मर्द एकदम नहीं जाता अंदर, वो बाहर ही गिर जाता है। तभी शिरोगी बोलते ठीक है क्या तुम मेरे साथ आओगे। तभी हमारे एमसी बोलते हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। और हमारे एमसी को अपना फ़ोन में मिल जाता है। तो हमारे एमसी बोलते तुम बस अपना सिर थोड़ा देर के लिए चलाओ मैं आता ही हूँ।
और तभी जैसे शिरोकी अपनी सिर नीचे रखती है हमने एमसी से बाहर जाता है। शिरोकी बोलती ठीक है, मैं जब वापस आऊँगी तो फिर ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हमारे एमसी और आर्या दोनों मिल के जाते हैं रिको की बुलाई हुई जगह पे, जहाँ पर हमारे एमसी और आर्या दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं दरवाजा खोलने से पहले, क्योंकि उन दोनों को रिको की हरकतों के बारे में मालूम होता है। तो वो जैसे अंदर जाता वहाँ देखते हुए बस कोई नहीं होता, बस कुछ मेड होते हैं, हमारी रिको भी होती है। रिको बोलते वेलकम आर्या और किचन। और इधर यार ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड यार मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो हाँ, फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय, सी या।